से शुष्कता, निराशा ये आएगी, साधक जीवन में ऐसे आएगी। नैराश्य आकर हृदय को ग्रासित कर लेगा। निराशा, शायद इस जन्म में क्या, कोई जन्म में शायद भगवत प्राप्ति होना हमारे द्वारा तो क्या, ये तनु में तो कोई संभावना तो है ही नहीं, ना जाने कितना जन्म बीत जाएगा। ऐसे निराशा आकर के साधक के हृदय को ग्रासित कर लेता है। ये माया है। लेकिन कभी निराशा को प्रश्रय देना नहीं चाहिए। निराशा बड़ी विघातक वस्तु है। साधक जीवन में हम बार बार कहते हैं, भजन कम हो वो भी अच्छा है, लेकिन निराशा को कभी प्रश्रय देना नहीं चाहिए। निराशा भजन को खा जाता है, उसका प्रगति को नष्ट कर देता है, आगे राह उसके लिए बंद हो जाता है। हमारे द्वारा कुछ होगा नहीं, ये भजन होगा नहीं, हम बेकार हैं, हम बहुत पापी हैं, ऐसे हैं तैसे हैं, तो क्या करेंगे? फिर जाके वही संसार के तरफ ही उसकी मनोवृत्ति जा करके। कुछ तो हमको चाहिए, आनंद को खुराक तो हमको चाहिए। आनंद बिना वो रह नहीं सकता है, क्यों? आनंद उसका स्वरूप है। तो स्वरूप जब आनंद ऐसा मिलता नहीं तो क्या करेंगे? कहीं ना कहीं से उसको आनंद मिलना ही चाहिए। आनंद बिना रह नहीं सकता है। एक अबोध प्राणी, एक कृमिकीट, वो भी आनंद अनुसंधान में तत्पर है। वो भी घूम रहा है कहीं से उसको आनंद मिल जाए, क्योंकि स्वरूप ही आनंदमय है ना। तो क्या होता है, जब हमको भगवत जीवन में हमको कुछ आनंद नहीं मिल रहा है, आनंद बिना जी नहीं सकता, तो फिर चमक दमक संसार की जो मिथ्या है, मृग मरीचिका जैसे ये जो आनंद देखने में आनंद जैसे है, आनंद तो है नहीं, बस इसी के प्रति आकृष्ट होकर के फिर संसार चक्र में आवर्तन के लिए फिर पीछे मुड़ के चल देता है, भजन छूट जाता है। ऐसे बहुत देखा गया है। इसलिए भजन का प्राण केंद्र है उत्साह, उत्साह, विश्वास। मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे, अवश्य कृपा करेंगे। क्यों? पतित पावन दीनबंधु दीननाथ, अगति गति जगतपति जगन्नाथ, वो पतित पावन, भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल, तो हमको अवश्य पार करेंगे, ऐसे विश्वास। अरे विश्वास करने तो कोई दोष नहीं है, इसमें तुम्हारे तो हानि तो नहीं हो रहा है ना। कोई शास्त्र तो ऐसा कहा नहीं भाई तुम बहुत पापी जीवात्मा हो, इतना बड़ी विश्वास तुमको रखना वो उचित तो है नहीं, ये अनर्थ हो जाएगा, ये तुम्हारा अपराध हो जाएगा। जब कोई शास्त्र ऐसा कहा नहीं तो भाई आप विश्वास छोटा क्यों रखेंगे? आम दुनिया से पापी से पापी, अभिचरी कुभिचरी व्यभिचरी कदाचारी सब असद गुण से समृद्ध हैं, ठीक है, लेकिन हम अवश्य प्रभु की कृपा प्राप्त करेंगे। क्यों? हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, हम उन्हीं की सत्ता हैं, उनसे हमारे नित्य हमारे उनके साथ संबंध है, अविच्छिन्न अखंड संबंध है, हमारे सबसे प्रियतम है, हमारे सबसे निकटतम है। ये सत्य है, ये कोई कल्पना नहीं है। जो भगवान से संबंध जोड़ो, भगवान से, ये बेकार शब्द है, ये जानता ही नहीं है। जो बोलता है वो जानता ही नहीं है। संबंध जोड़ा नहीं जाता है, वो जुड़ी जुड़ाई है। तुमने भूल गए हो ये संबंध नित्य संबंध, सबसे प्रियतम संबंध। हम तुम मानो ना मानो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो नहीं मानता है उसके साथ भी उतना ही संबंध हो, जो मानता है उसके साथ भी उतना ही संबंध हो। जो नहीं मानता है उस संसार चक्र में आवर्तित होकर के 84 लाख जोन में फिर घूमना शुरू कर देता है। और जो मानता है तो माया से मुक्त होकर भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हो जाती है। बस तो इस तरह से कृपा करेंगे ही, ये दृढ़ विश्वास होना जरूरी है। चाहे कितना भी पापी से पापी हैं, हम बढ़िया हैं, जो किया अच्छा किए हैं, और करेंगे नहीं ऐसे भी हम गारंटी तुमको नहीं देंगे। हे गोविंद, हमने पाप बहुत किया है, सुन लो कान खोल के, आगे भी करेंगे नहीं, ये गारंटी हम तुमको देंगे नहीं। तो क्या करेंगे? तुमको पार लगाना पड़ेगा। क्यों? तुम हमारा सबसे प्रियतम। तुम महान, तुम बृहत, तुम अनंत हो, तुम क्या नहीं कर सकते हो? अनंत कोटि ब्रह्मांड को तुम पार लगा सकते हो, हमारे जैसे पापी को तुम पार नहीं लगा सकते हो।
जहाँ गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन को, अथवा को किंग नहीं तेनो बहु किंग, अथवा किंग नहीं तेनो बहुक्ता नाम, क्या श्लोक है, अथवा किंग तेनो तब अर्जुन विश्वाभ्याहम इदं कृतस्तं एकांशन स्थित जगत। अर्जुन तुमको हम अपनी विभूति क्या कहूँ, ये अनंत कोटि जो ब्रह्मांड जो है मैं एक कण में धारण करके रखा हूँ। अथवा किंग न तेनो बहु ज्ञात न तब अर्जुन विष्ठभ्यहम इदं कृतस्तं। तो भगवान अनंत स्वरूप मत्तः परतरंग नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, हमसे परे और कोई तत्व है नहीं, सभी मैं हूँ। अहं सर्वस्व प्रभाव मत्तं सर्वं प्रवर्तते। तो मैं कि तुम्हारे सृष्टि के बाहर हूँ, क्या हमारे भीतर तुम नहीं हो? तो फिर हम निराशा को क्यों हम प्रश्रय देंगे? तुमको पार लगाना पड़ेगा ही, बस सीधा बात है। और ये भी गारंटी हम देंगे नहीं कि हम भूल नहीं करेंगे, और कर सकते हैं। तुमको संभालना पड़ेगा। हम संभाल के हार गया, संभालते संभालते हार गया, अब तुम संभालना। तो इस तरह से निराशा बहुत खराब चीज है।